तो कहते हैं वहाँ के हिंदू जितने सब बुला दिया जाए, उधर को तोप लगा के उनको सबको उड़ा दिया जाए। ये आदमी लोग एक दूसरे की लुगाई ज्यादा ताकते, अपने लुगाई में गौर नहीं करते हैं। सही बात। इस कारण से ऐसे होता है। जो पैसा मांगता है वो बाबा नहीं होता है। नहीं, बाबा को क्या जरूरत, सब तो बाबा ही का सामान। लाला मोटे बाबा का जन्म नंगा करके बैठाओ, उसी का 2 दिन में सूख न जाए तो कहना। बहुत लोग तो बेचारे इनको जगह भी नहीं है, टेंट लेके कंधे में घूम रहे हैं। अब आनंद है, जिसपे गंगा मैया प्रसन्न है तो उसके तो आनंद ही आनंद है। जितना पुलिस का महकमा है ये तो पूरे झूठा है, पूरा झूठा। कुछ बाबा झूठा। अब सारा ये दोनों झूठे हो गए, एक तो धर्म वाला और दूसरा वो करम पुलिस वाला। वो करम वाला है और ये धर्म वाला, ये सारे दोनों झूठे हो गए। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 में और मेरे बगल में आप देख रहे होंगे दिगंबर भेष में एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से महात्मा जी का मैं दर्शन करा रहा हूं और इनसे हम कुछ बातचीत भी करेंगे, इनका आशीर्वचन भी लेंगे। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। कैसे हैं महाराज जी? सब आनंद है, जिसपे गंगा मैया प्रसन्न है तो उसके तो आनंद ही आनंद है जी। तो महाराज जी कुंभ में काफी पहले आप आ गए हैं क्या? हाँ, हमको तो 2 महीने से भी ज्यादा हो गया होगा। हाँ जी। तो कुंभ में आए हैं तो कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई अभी तक तो नहीं हुई? इतनी कठिनाई की बाबा वहीं तक कम्बल लिए घूम रहा है बेचारा। कंबल लिए? तो सारे का जगह ही नहीं मिली कहीं टेंट लगाने को। जी। सब पहले काट रहे हैं, फिर बांट रहे हैं, फिर अमुनिया कर रहे हैं, फिर का तो देंगे, पता नहीं कब देगा। बड़ा बड़ा आदमी को दे देता, गरीब बाबा को कौन पूछता। वो बेचारा अपन तंबू कंधे में लिए घूम रहा है। कंधे में लिए घूम रहे और क्या। और बड़े बड़े बाबाओं को मिल गया है। बड़े बड़े बाबा को उन्हें तो मिल ही जाएगा, उनका दबदबा है, उनको सब कोई जानता है। जो को गरीब को जानता नहीं है, उसका आधार कार्ड तो है, पैन कार्ड तो है, राशन कार्ड तो है, चुटकी कार्ड तो है, मगर आगे उसकी पहुंच नहीं है ना। पहुंच नहीं, सही बात। तो वो बेचारा क्या करे। जिसका पहुंच है वो कहता मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं। महाराज जी तो लोग तो बात कर रहे हैं कि इस बार योगी जी ने पूरे महाकुंभ को चमका दिया है। हाँ, बिल्कुल चमका दिया। देखो कितनी अच्छी बत्ती लगी हुई है, देखो कितना अच्छा बोट लगा हुआ है, लप चप कर रहा है, कितना अच्छा रोड बना हुआ है। आप कैसे गाड़ी दौड़ा सकते हो। और तुमको क्या चाहिए मोदी योगी से? तो कपड़े धुलाना चाहते हो उससे? धोबी है यहाँ पे कपड़ा धोता है, वो बेचारे क्यों करेंगे हैं? इसके अच्छे के बुरे को कि दान करना है, कि बाबा को लकड़ी देना है, कि बाबा ठंडी से मर रहा है कि कुछ। तो ये तो तुम देख रहे हो, योगी थोड़ी देख रहा है। अब तुम योगी का मोदी का नाम लगाओ, योगी मोदी तो तुमको दे दिया पैसा कि इतने का दान करना है, इतने का लकड़ी लाना है, इतने का ये राशन लाना है, इतने का ये लाना है, सब बांटना है। अब पैंट वाला अपनी जेब में रख के घूम रहा है तो मोदी योगी क्या करेगा है? ये पैंट वालों को जो पैसा दे के मोदी योगी बर्बाद कर रहे हैं देश का धन, ये बुरी बात है। बुरी बात, ये बुरी बात है। किसी बाबा को 10 किलो लकड़ी दिया, 5 किलो नहीं दिए। कहाँ दिया? किसी बाबा को 2 अगरबत्ती दिया कि ले जला के अपना संध्या बंदन कर लेना? नहीं दिया, नहीं दिया। नहीं दिया। बहुत लोग तो बेचारे इनको जगह भी नहीं है, टेंट लेके कंधे में घूम रहे हैं। तो महाराज जी थोड़ा ये बताते कि नागा साधु और दिगंबर साधु में क्या अंतर है? हाँ, शिव शंकर में अंतर है। शिव जो होता है अचल होता है और शंकर चलने वाला होता है। अच्छा। आकार में शंकर होता है, निराकार में शिव होता है। हम हरदम नंगे रहते हैं। बुलाला मोटे बाबा का जन्म नंगा करके बैठाओ, उसी का 2 दिन में सूख न जाए तो कहना। अच्छा। बैठा रो लिवाला भीतर से कोनो को भी मोटा बढ़िया से पकड़ के लाना। तो आप तो 2 महीने पहले आ गए हैं माँ अरे हम तो जिंदगी ऐसे हमारी बीत गई, तभी तो सीधी दिगंबर है। वो नहीं क्यों है? इसी बात का तो शिव शंकर में अंतर बताता है। नरी नारायण है,
नारायणी न रहे। तो महाराज जी ये थोड़ा बताइए कि दिगंबर श्री दिगंबर और दिगंबर में भी अंतर है क्या? और सूजी बाबा वो पत्थर का बना उसमें, और उस लवतार है वो के पास होता है। अच्छा। और सूजी बाबा पत्थर के वैसे गोल गोल बैठे होते हैं। अच्छा। अब हाय अंतर की नहीं है, वो के पास लिंग भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, मुंह भी है, जटा भी है, सब कुछ है। और उसके पास बेचारे को कुछ नहीं है, न मुंह है, न कान है, न किसी से कह सकता कि मुझको ठंडी लग रही है, कि मुझे गर्मी लग रही है, कि भोसड़ी का कुतरा मुंह जा रहा है, कि ये गाड़ी दे रहा है। वो किसी से नहीं बोल सकता। शंकर तो उठा के त्रिशूल देगा तो क्या गाँव है कि बस ये अंतर है। इतना अंतर है। किसी गंगा बाबा को छेड़ नहीं देना, ये सब शंकर है। हाँ महाराज जी आ रहे थे तो एक भक्त जी बाबा तो सही जाएगा। हाँ। मगर शंकर नहीं सहेगा। शंकर नहीं सहेगा। हाँ वो तो परले मचा देता है। परले मचा देता। हाँ परले मचा दे तो हम क्या करेंगे, ये सब नंगे होके। गलती तुम्हारी, वो भी तो कोई क्या। महाराज जी आ रहे थे तो एक भक्त बोले कि बाबा जी से जा रहे हैं तो पूछना कि मेरा वजन बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए क्या उपाय है? वो हो जाएगा। स्टेशन के बगल में समोसा की दुकान टिक्की की होती है ना, घर से पैदल जाना है, उसका समोसा टिक्की खाना है और फिर अपना घर में लौट आना है। तो वैसे बगल में लोग बात ठाड़े ठाड़े मूत रहे हैं ना, और यंगे का खा रहे हैं, यंगे को मूत रहे हैं, तो उसको थोड़ी दिन में खुद तबीयत खराब हो जाएगा, सारा वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हंस रहे हो, बात सही को बहुत अच्छी उपाय बताया। हाँ बिल्कुल सही बात है, पक्की बात है। वजन ना कम हो जाए, जो कुत्ता खाएगा उसमें हम खा लेंगे। मोटे बाबा को पकड़ के ले जाओ, 2-4 दिन समोसा खिलाओ वहाँ के। हाँ। हाँ। पेट खराब हो जाएगी, वजन कम। पेट खराब हो जाएगा क्या, सारे का तबीयत खराब हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा। महीने 2 महीने में ठीक होगा, तब तक उसका ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर का क्यों पूछता है कि क्या खाया था कल? अब सारा तो का बुखार आया हुआ का दवाई दे, तू पूछ क्यों रहा है? मगर वो ऐसे पूछेगा, कहते तुमने चावल खा लिया, वो नुकसान कर दिया, अब ले दवाई, इंजेक्शन लगवाओ, ये करो वो करो, आपके खाने आने का। तो पहले दिन दवाई तो खराब होने वाली दे देता है, फिर दूसरे दिन आता है तो अच्छी दवाई देता है। पहले दिन वो पानी का इंजेक्शन लगा देता है। उसको पैसा कमाना है ना, ये पैंट वाले हैं ना, बड़े चालू लोग हैं। अब उनके पीछे बाबा को परेशानी। हाँ तो पैंट वाला तो बंटवारा कर रहा है, काट रहा है, बांट रहा है, अमुनिया कर रहा है। अब ये पटरा लगा रहा था, कपड़े लगा रहा तो का बाबा लगा रहा था, पैंट वाला लगा रहा था। पैंटे वाला पटरा ठोक रहा था, अभी गेट बना रहा था, पैंटे वाला था। ये सब पैंट वाले करते पैसे खाने का काम, बेईमानी का काम, झूठ बोलने का काम। इसी से तो भगवान बेचारा लौट गया। आया था भगवान, साथ में रहता था, मगर तुम लोगों की चालबाजी से, झूठ बोलने से, बेईमानी बताने से, दुर्गंधगाई दिखाने से भगवान ने कह दिया कि हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, हम ऐसे लुकते ही अच्छे हैं, हम ऐसे ही लुकती ही अच्छे हैं। क्यों कि ये हमारे लायक नहीं है। सब तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। झूठों की बाजार लगी हुई है, चाहे वो बाबा हो, चाहे पुलिस वाला तो और ज्यादा है। ये जितना पुलिस का महकमा है, ये तो पूरे झूठा है, पूरा झूठा। कुछ बाबा झूठा। अब सारा ये दोनों झूठे हो गए, एक तो धर्म वाला और दूसरा वो करम पुलिस वाला, वो करम वाला है और ये धर्म वाला, ये सारे दोनों झूठे हो गए। तो अब कैसे जाएगा गाड़ी, तुम बताओ? मोदी योगी जैसे खींच रहे हैं, नहीं डुबा दे नहीं आए लोग। हाँ तो महाराज जी कुंभ के बाद अगर कोई भक्त आपका दर्शन करना चाहे तो आपका आश्रम मठ कहाँ पे? हाँ जूनागढ़ गिरनार बडाल रोड, LPG गैस के सामने नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव। हाँ वहाँ भी किड़िक बम के नाम से मिलेंगे। किड़िक बम? हाँ किड़िक बम के नाम से आप स्टेशन में बता दोगे तो रिक्शे वाला लेके छोड़ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ जी। तो कुंभ के बाद आप वहीं पे हमेशा रहे? हाँ हमेशा नहीं रहते हैं, रहते हैं। हमारे नाम से धुनी जल रही है, उसकी भस्मी खा लेना, बुखार उतर जाएगा। नाम लेके खा ले, मिल जाए तो ठीक है, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बिस्तर देंगे, सब बात करेंगे। मगर अगर नहीं मिले हैं
तो धुनी जल रही है, आप उसी धुनी से अपना काम कर लोगे, पैसा नहीं लगता है। जो पैसा मांगता है वो बाबा नहीं होता है, नहीं, बाबा को क्या जरूरत, सब तो बाबा ही का सामान है, लड़के बच्चे हाथी घोड़े ये जितना सामान है, बिजली भी हमारे पानी से बन के आई हुई है, कोयला से, ये सब हमारे ही सामान है। हाँ, इसीलिए तो हमको दया आती है कि ये तो सारा हमारे सामान है और हम ही में कब्जा कर रहा उल्टा। इस बात का डर है कि कहीं देश बेच के ना खा जाए। हाँ, ये पुलिस में प्रशासन को कड़ा करना चाहिए कि कोई पुलिस वाला कहीं भाड़ नहीं खाए। इनको 10,000 रुपया दे दो, 4 पुलिस वाले तुम्हारे साथ में कर देंगे। अभी कोई चौराहे में खड़े हो पुलिस वाले, 10,000 की गड्डी पकड़ाना और कहना चल मेरे साथ में 2 घंटे के लिए, तो पीछे पीछे घूमेंगे कुत्ते की तरह। महाराज जी थोड़ा एक बात और पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बोलो। जैसे आजकल शादियां बहुत टूट रही है, पति पत्नियों में बनती नहीं है, पटती नहीं है, हाँ। इसको कैसे देखते हैं? ये क्या करें, कोरोना तो आया, सुधारा तो बहुत गया, मगर अभी सुधरे कम सुधरे हुए हैं। इनमें जब ये हम तो कहते हैं हमारे उत्तराखंड में तो वो तो भैया शादी हुई नहीं कि वो टीले में जाके मकान बनाएगा कि सारा कोई पहुंच ना सके वहां पे। ये आदमी लोग एक दूसरे की लुगाई ज्यादा ताकते, अपने लुगाई में गौर नहीं करते हैं। सही बात। इस कारण से ऐसे होता है। इस कारण से हाँ, इनका सबको अपना अपना सुधार करना चाहिए, अपने अपने लोगाई पे अपना अपना हक रखना चाहिए, किसी की लोगाई की तरफ नहीं देखना चाहिए। इससे शक्ति भिन्न हो जाती है और उसको ठंडी ज्यादा लगती है, बुखार आता है, फिर उसको मरना पड़ जाता है। हाँ भैया, ठंडी ऊपर वाला तो सबको देख रहा है ना, पता नहीं किस बहाने ले जाएगा उसको। इस कारण से आप जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उससे जो है उसकी प्रकृति बढ़ती है, उसका स्वभाव भाव और उसका तंदुरुस्ती, धन परिवार में बरकत होती है, उसको कोई हानि नहीं होती है, नहीं। और जो अधर्म में ज्यादा चलता है, धर्म को तो थोड़े दिन के लिए, फिर वही वाला हाल हो जाता है उसका। महाराज जी एक छोटा सा सवाल। हाँ जी, बोलो। महाराज जी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो कहते हैं वहाँ के हिंदू जितने सब बुला दिया जाए, उधर को तोप लगा के उनको सबको उड़ा दिया जाए। हिंदू को बुला करके वहाँ के लोगों को उड़ा दिया जाए। खिलास तो वहाँ की धरती तो खाली हो जाएगी। धरती खाली रह जाएगी तो फिर सारा धरती जब वो ये आ जाएंगे तो अभी कश्मीर में पंडित रुक जाए, अभी वहाँ से सब भगा दिए, वो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया पंडितों के मकानों में। अभी मोदी योगी गए सब कोई तो और वो ऐसा कब्जा दिला के आए तो उनको जमीन नहीं मिली, उनको मकान नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनके मकान बनाने को पैसा नहीं मिला। क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया जाएगा, मगर वो तो छोड़ के चले आए चुप्पा अपने मन से। तब ऐसे नहीं, मेरा मन नहीं करता तो मर भोसड़ी के लगा देता है पूजरे को, मरने दे सारे को उसको भी। हम तो ये कह रहे हैं यही जुगाड़ बचा हुआ है और कोई छोड़ना नहीं चाहता, सब लोभ में लगे हुए हैं, लोभ में मरेंगे ये। हाँ, लोभ विनाश की जड़ है। हाँ, लोभ नहीं करना चाहिए। अब ये वाले बांग्लादेश वाले लोभ के कारण मर रहे हैं। अगर अपना मकान दुकान ये को छोड़ दो, सब बेच दो, सारे का आधा दूधा नहीं बिकता, अपने कपड़े उठाओ, अपन अच्छा सामान लो, चले आओ, यहाँ रहने को जगह है। जब जान लेंगे कि हमारा आदमी सब इधर आ गया तो वो इतनी ही समय मारेगा, काम खत्म। हाँ, एक 2 फेरी देखना है केदारनाथ में, 1 2 फेरी हूँ किया, बस बाजा बच गया। धड़कता, शांति नहीं मिलती तुझे, चुलबाला नहीं लगती है, शांति लगती, स्वभाव का आदमी है। शरीर में थोड़ी फुर्ती आए इसके लिए आशीर्वाद। हाँ, चलो ये खाओ, चुटकी खाओ, खा लो, सर में हाथ फेरो, अब आपके पास फुर्ती आ गई, फुर्ती रहेगी अब। हाँ, अब फुर्ती रहेगी। शाम के गुड़ खा के सोने का, शाम को गुड़ खा के सोने का, गुड़ खा के। हाँ, क्योंकि तो गुड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। हाँ, मतलब भोजन करने के बाद गुड़ खाना। हाँ, थोड़ा गुड़ खा लेना,
उससे जो है आपको शरीर में फुर्तीली आ जाएगी और खून जो रुक जाता है वो खून दौड़ने लगेगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।